तो आज की मूवी एक लड़की पे होने वाली है। एक ऐसी लड़की जिसे रटापटप करते ही एक लड़का अपनी जान खो बैठा है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, ये सभी बातें आपको इस मूवी में जानने को मिलेगी। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मूवी एक्सप्रेशन करने वाला है आपका भाई, वो भी अपने अंदाज में। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में सीन प्लेन का दिखाया जाता है जिसमें सभी एयर होस्टेज अपना काम कर रही होती हैं। तभी एक लड़का जिसका नाम होता है जानटू, जो कि उसकी हरकतें भी जानटू वाली थी, तो वो गाना गा रहा था, जोक मार रहा था। तभी आगे एक एयर होस्टेज अपना काम कर रही होती है। जैसे ही वो कुछ देने के लिए झुकती है तो ये जानटू उसका पिछवाड़ा देखकर प्रफुल्लित हो जाता है और वो उस समय एक जोर से पिछवाड़े पे देता है। तो एयर होस्टेज कहती है क्या है, तो जानटू कहता है सॉरी जी, गलती से लग गया। तो एयर होस्टेज लड़के मुस्कुराते हुए कहती है इट्स ओके जी, कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर बाद वही लड़की वापस से सभी को चाय कॉफी दे रही थी। जैसे ही वो लड़की वापस से जानटू के सामने झुकती है तो जानटू वापस से खींच के पिछवाड़े पे देता है। तभी वो लड़की अचानक से पलट जाती है जिससे जानटू के नक पे लग जाता है और उसका खून बहने लगता है। तो लड़की कहती है सॉरी जी, गलती से हो गया। तो इस लड़की ने जानबूझकर ये किया था क्योंकि उसे पता लग चुका था कि ये उसे छेड़ रहा है। अब फ्लाइट का ये सफर पूरा हो जाता है और ये सभी एयर होस्टेज इस वाली होटल में रुकते हैं। तो ये जो लड़की है वो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है और इसका नाम पबी होता है। आप पबी रूम बुक करके अपने रूम में आ जाते हैं और ये नहा धोकर आराम करते हैं। उसके बाद ये इस होटल के मेन्यू को देखते हैं लेकिन उसमें से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो वो तैयार होकर एक बार में आ जाती है। जब ये शराब पीती होती है तभी उसके सामने ही एक आदमी होता है जो कि अपनी कातिल नजर से पबी को देखता होता है। अब ये दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। तो ये आदमी दिखने में तो बड़े घर का लगता होता है। तो ये आदमी कहता है कि तू ना जानती कुड़ी, अपना कारोबार नहीं, नंबर प्लेट लगे जाली सरकार नहीं। इतना सुन के पबी इस आदमी पे लट्टू हो जाती है और वो कहता है कि मैं पास वाले इसी होटल में रहता हूँ। तो पबी कहती है अरे वाह, मैं भी वही होटल में रहती हूँ। अब ये दोनों साथ में इस वाले होटल में आते हैं। अब पबी सोई होती है तभी कोई दरवाजे को खटखटाता है। तो अभी रात के 2 बजे होते हैं। अब पबी दरवाजे को खोलती है तो बाहर विक्की खड़ा होता है जिसका अभी के टाइम पे खड़ा हो चुका था। अब वो कहता है कि मुझे रूम में अकेला अच्छा नहीं लगता, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर रह सकता हूँ? नोटी हो रहा के बहन के लौड़े हैं, नोटी हो रहा। तो पबी कहती है सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती और वो दरवाजे को ऑफ कर देती है और वो वापस दरवाजे को खोलती है। अरे ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं, कुछ बातें करेंगे और क्या। अब ये दोनों बातें करते होते हैं और बातों बातों में एक दूसरे की नजर से नजर मिल गई थी जिसमें दोनों के अंदर हवस दिख रही थी। तो इस टाइम पे दोनों ने दबा के पी रखी थी जिससे दोनों को ज्यादा होश नहीं था। तो अब घचाघच फिल्म पूरी कार्यक्रम पे शुरू हो जाता है। अब सुबह होती है और वो देखती है कि उसके पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे। जब वो अपनी साइड में देखती है विक्की मरा हुआ पड़ा था जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है। उसको किसी ने गंदी तरह से मारा हुआ था। तो इस तरह देखकर उसे उल्टी आ जाती है और वो बहुत ही सोचती है कि कल रात को क्या हुआ था, कैसे ये खून हुआ। लेकिन ज्यादा शराब पीने का कारण उसे कुछ भी याद नहीं आता। अब वो इसके बारे में किसी को बताएगी तो शक उस पे ही जाएगा। वो विक्की की लाश को बाथरूम के टब में छुपा देती है। अब वो बेड की चादर और गद्दे को होटल की जो अलमारी में जो कवर होते उसमें पैक करके वापस से अलमारी में रख देती। तभी बाहर से दरवाजे को कोई खटखटाता है जिसे सुनकर वो कांपने लगती है, लेकिन वो हिम्मत करके मुंह पे मुस्कान रख के दरवाजे को खोलती है। तो बाहर सफाई करने वाली लड़की होती है जो कहते कि मैम आपके रूम की सफाई करने आई हूँ, जो भी आपके गंदे कपड़े वो आप मुझे दे सकती हैं। लेकिन पबी उसे मना कर देती है, अरे मेरा रूम पूरी तरह से क्लीन है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो दरवाजे को लॉक कर देती है। अब पबी दरवाजे से उस लड़की को देखती होती है। जैसे ही वो लड़की दूसरे रूम में जाती है तो पबी उस टूल में से सफाई करने की जो भी चीजें होती है उसे उठा लेती है और वो अपने कमरे की अच्छी तरह से सफाई कर देती है। और वो सोचने लगती है कि अब इस लाश का क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। तो आज उसे अपने काम पे भी जाना था लेकिन वो लाश को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। तो वो एयरलाइन पे कॉल करके झूठ बोलती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे 1 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। अब उसे 1 दिन की छुट्टी मिल भी जाती तो उसका दिमाग ऑलरेडी बहुत ही टेंशन में था। तो पबी थोड़ा आराम कर लेती है जिससे उसका दिमाग आगे क्या करना है वो अच्छे से सोच पाए। अब पबी उठती है और वो देखती है कि उसके पैरों के नीचे एक चाबी पड़ती है जो कि विक्की के रूम की थी। तो ये चाबी विक्की के कपड़ों से गिर गई थी। अब पबी कपड़े पहनकर विक्की के रूम में आ जाती। तो इस वाली होटल में कहीं भी कोई भी कैमरा नहीं था। यहाँ पे कैमरा ना होने के कारण कोई भी कपल या निब्बा या निब्बी या आंटी लवर, अंकल लवर कोई भी यहाँ पे बिना डरे किसी को भी कितनी बार यहाँ पे ला सके। अब पबी विक्की के रूम में आ जाने के बाद विक्की की जो भी चीजें होती है जिसे कोई भी जान सके कि यहाँ पे विक्की था,
सभी चीजें मोबाइल, लैपटॉप, सभी आइडेंटिटी कार्ड। और जब वो आइडेंटिटी कार्ड को देखती है तो उसका नाम अलग ही होता है। मतलब कि विकी ने झूठ बोला था, उसका नाम भी और उसका काम भी। तो विकी का नाम टोनी था और वो प्रोफेशनल लेखक था। आप अभी समझ गए कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, इस पे तो पूरी जांच पड़ताल होगी। अब वो अपने रूम में आकर विकी के सारी चीजों को मिटा देती है। उसके बाद वो मार्केट में कुछ जरूरी चीजें लेने जाती। अब एक आदमी पबी के रूम में जाता होता है, तभी उसी टाइम पबी आ जाती है और वो गुस्से में कहती कि क्या कर रहे हो तुम और अंदर क्यों जा रहे हो। तो वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ का सफाई कामदार हूँ और मैनेजर ने मुझे इस रूम को चेक करने के लिए भेजा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। अब ये सुन के पबी डर जाती है। तो ये आदमी सभी जगह चेक करता है। उसके बाद वो बाथरूम में भी जाता है और वो टैप को चेक करने वाला ही होता है जहाँ पे विकी की बॉडी पड़ी थी। तो उसी टाइम मैनेजर का कॉल आता है और वो कहता है कि ऊपर कहाँ चले गए तुम, नीचे वाले रूम में बोला था। तो अब वो रूम से बाहर निकल जाता है। तो ये आदमी जैसे ही बाथरूम में घुसा तो पबी बाहर चाकू लेके खड़ी थी। जैसे वो लाश को देखता तो ये उसे भी मार डालती, लेकिन अफसोस किए नहीं हुआ। अब पबी जो सामान लाई थी उसे यूज करके विकी के टुकड़े कर देती है और सभी को पॉलिथीन में पैक कर देती है। जो बॉडी के बड़े पार्ट है उसे सूटकेस में डाल देती है। उसके बाद वो फिर से बाथरूम को अच्छे से साफ कर देती है ताकि कोई भी यहाँ पे प्रूफ ना रहे। तो ये करने से वो बहुत ही थक चुकी थी। तो अब पबी सो जाती है। अब सुबह होती है और वो तैयार भी हो जाती है। तो आज उसे काम पर भी जाना था और उसका इस होटल में लास्ट डे था। तो वो विकी के बॉडी पार्ट को भी लेकर निकलती है। अगर इसे यहाँ पे रखेगी तो वो पकड़ा जाएगी। पबी ये सभी लेकर जाने लगती है, मुंह पे मुस्कान और अंदर से कान फटी हुई लेकर। तो सभी लोग उसे देख तो रहे थे, लेकिन उनको क्या पता कि ये इसमें बॉडी पार्ट लेके जा रही है। अब पबी बाहर आती है और वो देखते है कि बाहर एक बस खड़ी थी जिसमें बुजुर्ग लोग ट्रिप पे जा रहे थे। तो वो खड़ी खड़ी सोच रही थी कि इस पार्ट का क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तभी वो साइड में ही कचरे का डब्बा देखती है। तो वो उसके पास जाकर जो छोटे पार्ट है, जो छोटे बॉडी पार्ट है, उसको अंदर डाल देती है। अब पबी बड़े लोगों के पास जाकर कहते कि हेलो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। तो दादी कहती है बस वो सामान अंदर रखवा दो। तो पबी उनके सामान अंदर रखती है और साथ में उसका बड़ा बैग भी अंदर रखवा देती है। अब पबी के पास कुछ भी बचा नहीं होता तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। तभी उसकी टैक्सी आ जाती है और वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं कि पबी फुल्ली बिना टेंशन से सोई होती है क्योंकि वो मौत से मुंह से होकर वापस आई थी। अब सीन उसी होटल का दिखाया जाता है जिसमें एक सफाई वाली लड़की पबी के रूम को साफ करती होती है। तभी वो अलमारी में खून वाला कवर को देखती है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। और यहाँ पे पबी को भी याद आ जाता है कि वो अलमारी में उस वाले कवर को ऐसे ही रख के आ चुकी थी। तो इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब पुलिस भी वहाँ पहुंच जाती है जिसे सुनकर उसकी हवा टाइट हो चुकी थी। अब एक पुलिस वाला उसे आकर पकड़ लेता है। अब पबी किसी तरह पुलिस वाले की गन लेकर उसे खत्म कर देती है, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं रहता क्योंकि फ्लाइट के चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। अब पुलिस वाले उसे आकर अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको हमारा मूवी एक्सप्रेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो फिर चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।